Good morning, student. Welcome again, Sri Rama Bharati online classes. Myself Krishna Kumar. So let's start our previous topic. As you know, कक्षा 9वीं में हम विराम चिन्ह कर रहे थे। हम कर रहे थे बेटा विराम चिन्ह, और अब तक हमने जो विराम चिन्ह किए थे, मैं एक बार उनको आपको रिमेम्बर करवा देता हूँ। हमने जो विराम चिन्ह की प्रीवियस 2 कक्षाएं हमने ली हैं अभी तक, उन कक्षाओं में हमने कुछ विराम चिन्हों को किया। जैसे मैंने पूर्ण विराम को कर लिया, अब तक पूर्ण विराम के अलावा मैंने अपूर्ण विराम को किया, ठीक है। मैंने अल्प विराम को भी कर लिया, इसके अलावा हमने कोष्टक को कर लिया, हमने अवतारक को भी कर लिया, इसके अलावा हमने उद्धरण चिन्ह को भी कर लिया। हमने इसके अलावा जो किए हैं, हमने प्रश्न चिन्ह को किया, प्रश्न चिन्ह को भी हमने किया, और हमने बेटा विस्मयादि चिन्ह को कर लिया। अब तक हमने टोटल इन विराम चिन्हों को किया है, ठीक है ना। हमने पूर्ण, अपूर्ण, अल्पविराम, कोष्टक, अवतारक, उद्धरण, प्रश्न चिन्ह और विस्मयादि बोधक चिन्ह, हमने अब तक इन विराम चिन्हों को प्रीवियस क्लास में हमने किया है। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम करेंगे अर्ध विराम। हम करेंगे आज की कक्षा में अर्ध विराम। देखिए, अर्ध मीन्स आधा, विराम मतलब रुकना, आधा रुकना। देखिए, पूर्ण विराम में तो क्या था, वाक्य पूरा हो गया, पूरा रुकना है। अब आपको पूरी तरीके से क्या हो जाना है, रुक जाना है। जैसे मैंने कहा कि भाई राम स्कूल चला गया, काम जो होना था वो खत्म हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, जैसे मैं ये सेंटेंस बोलूंगा, मैं पूर्ण विराम लूंगा, मैं रुक जाऊंगा कि राम स्कूल चला गया। उसके बाद अगर मान लो मुझे फिर से कोई सेंटेंस कहना है, मैं वो कहूंगा वह खाना खाकर स्कूल चला गया, ठीक है ना। तो हर वाक्य के बाद मैं क्या ले रहा हूं, पूर्ण विराम ले रहा हूं। और एक हमने किया था अल्प विराम। अल्प मीन्स थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा रुकना, ठीक है ना। पूर्ण मीन्स पूरा रुक जाना, अल्प विराम मीन्स अल्प यानी कि थोड़ा रुकना। जैसे मैंने आपको इसके लिए बताया था कि 2 या 2 से अधिक संज्ञा शब्द जब हो, सपोज करो मैं एक सेंटेंस में कहना चाहता हूं राम, श्याम, मोहन, तो मैंने 2 या 2 से अधिक संज्ञा शब्दों को प्रयोग किया है, तो इन संज्ञा शब्दों के बीच में किसका प्रयोग हो जाएगा, अल्प विराम का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। अर्ध विराम क्या है, ना तो पूरा रुकना, और अल्प विराम से क्या होना है, ज्यादा रुकना। पूरा तो रुकना नहीं है, पर अल्प विराम से ज्यादा रुकना है, इसलिए बीच में आ गया अर्ध विराम, इसको बोलते हैं। इसका साइन हिंदी में क्या होता है, इस विराम चिन्ह का संकेत होता है कोमे के ऊपर बिंदु का प्रयोग किया जाता है, कोमा के ऊपर बिंदु का प्रयोग किया जाता है। अर्ध मीन्स आधा, ना तो आप पूरा रुक रहे और आप अल्प विराम से क्या हो, ज्यादा रुक रहे हो, तो वहां पर इस साइन का क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। देखिए, अब अर्ध विराम का प्रयोग होता कहां पर है, जो 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य आपस में जुड़े हुए हो, 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य जब आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में वो जुड़े हैं, तो उनके बीच में जुड़े हैं, तो उनके बीच में किसका प्रयोग होगा, अर्ध विराम का प्रयोग होगा। अब पहले तो आप ये समझिए स्वतंत्र वाक्य क्या होते हैं। बेटा मैंने क्या किया, एक वाक्य के अंदर 2 वाक्य या उपवाक्यों को आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया, लेकिन वो दोनों वाक्य अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है। हमने देखो अल्प विराम में एक वाक्य देखा था कि जहां पर एक काम दूसरे काम पर डिपेंड है। जैसे इस वर्ष फसल अच्छी होती यदि वर्षा हुई होती, तो यहां पर देखिए फसल का अच्छा होना वो किसके ऊपर डिपेंड है, वर्षा के ऊपर डिपेंड है। तो इन 2 वाक्यों को हम स्वतंत्र वाक्य नहीं कह सकते। स्वतंत्र वाक्य क्या होते हैं, जो एक दूसरे से उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उन दोनों का अपना पूरा अर्थ निकलता है। जैसे मान लो मैंने वाक्य लिखा एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैंने कहा राम चंडीगढ़ गया, और फिर मैंने लिखा श्याम शिमला गया।
तो यहां देखिए ये दो वाक्य हैं, एक तो राम का चंडीगढ़ जाना ये वाक्य है, शाम का शिमला जाना ये अलग वाक्य है। तो आपको किसी एंगल से ऐसा लग रहा है कि ये दोनों वाक्य एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है? नहीं है, एक दूसरे के दोनों स्वतंत्र है। स्वतंत्र मीन्स इसका अपना अर्थ है, इसका अपना अर्थ है। जब ऐसे वाक्य आपके सामने हो जिनका अपने आप में अर्थ निकलता हो, तो उन दोनों वाक्यों के बीच में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? उन वाक्यों के बीच में किया जाएगा अर्धविराम का प्रयोग। पहला प्रयोग आपने अर्धविराम का किया कि जब दो या दो से अधिक वाक्य आपस में ऐसे हों जिनका अपने आप में स्वतंत्र मीनिंग निकलता हो, तो उन वाक्यों के बीच में किसका प्रयोग किया जाता है? अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम का दूसरा प्रयोग क्या होगा? विरोधपूर्ण सेंटेंस, विरोधपूर्ण या इसको कह दो उल्टा अर्थ वाले सेंटेंस। उल्टा अर्थ वाले सेंटेंस मीन्स वाक्य। जब दो वाक्य ऐसे हो जो एक दूसरे से विपरीत अर्थ दे रहे हो, यानी कि एक वाक्य में, पहले वाक्य में जो बात है दूसरा वाक्य उससे उल्टा अर्थ दे रहा है, तो विरोधपूर्ण वाक्य हो गई है, विपरीत अर्थ दे रहे हैं। तो इन दोनों वाक्यों के बीच में भी किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? अर्धविराम का भी अर्धविराम का प्रयोग इन वाक्यों के बीच में किया जाएगा। जैसे मैं उसे ईमानदार समझता था, ठीक है, वह तो बेईमान निकला, ठीक है। अब यहां पर ये दो वाक्य हैं, मैं उसे ईमानदार समझता था एक बात है, वह बेईमान निकला दूसरा बात है। लेकिन इन दोनों वाक्यों की विशेषता देखिए कि यहां पर इस वाक्य का जो अर्थ है, यहां पर तो ईमानदारी की बात हो रही है, बट यहां पर किसकी बात हो रही है? बेईमानी की बात हो रही है। तो पहले वाक्य से दूसरे वाक्य का अर्थ क्या है? विपरीत है। तो ऐसे वाक्यों के बीच में भी हम किसका प्रयोग करेंगे? अर्धविराम का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अर्धविराम का हम क्या करेंगे? प्रयोग। अर्धविराम के आपने दो प्रयोग देखे, एक तो स्वतंत्र वाक्यों के बीच में अर्धविराम लगता है, एक जब विपरीत अर्थ दे रहे हो, एक विपरीत अर्थ दे रहे हो। तीसरा जो होता है अर्धविराम का तीसरा प्रयोग देखिए क्या होता है। तीसरा प्रयोग अर्धविराम का किया जाता है जब आप किसी वाक्य का कारण बता रहे हो। आप जब भी किसी वाक्य का कारण बताओ, कारण बता रहे हो किसी काम का, किसी क्रिया का, आप जब कारण बता रहे हो कि भाई ये काम क्यों हुआ, आप जब उसका कारण बताओगे तो उस कारणों के बीच में भी क्या लगेगा? अर्धविराम का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कारण का मतलब, जैसे एक वाक्य आपने लिखा कि भाई अंधेरा गहरा रहा था क्योंकि खिड़की दरवाजे बंद थे, ठीक है ना। अब ये देखिए भाई अंधेरा गहरा रहा था, ये वाक्य का अर्थ है। मैंने कहा कि कारण बताओ, क्रिया का कारण क्या है? ये अंधेरा गहराने का कारण क्या है? क्योंकि खिड़की दरवाजे क्या थे? बंद थे। जब इस प्रकार से आप किसी काम के, भाई अंधेरा गहरा होने का ये काम है, अंधेरा बढ़ता जा रहा है, ठीक है, हालांकि ये काम की विशेषता है क्रिया विशेषण, लेकिन हम इसको इस बात में समझेंगे कि भाई किसी वाक्य में कोई काम है, आप अगले वाक्य में उस काम का कारण बता रहे हो कि वो किस वजह से हुआ। वो किस वजह से हुआ? क्योंकि खिड़की दरवाजे क्या कर रखे थे? बंद थे। तो ऐसे वाक्यों के बीच में भी कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? अर्धविराम का यहाँ पर प्रयोग होगा। तो अर्धविराम का आपने देखिए तीन प्रयोग देखे। स्वतंत्र वाक्यों के बीच में अर्धविराम लगेगा, ठीक है। इसके अलावा जब विपरीत अर्थ वाले वाक्य होंगे तो वहां भी अर्धविराम लगेगा, और इसके अलावा जब किसी क्रिया का आप कारण बता रहे हो तो वहां पर भी अर्धविराम का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा हमारे पास जो वाक्य विराम चिन्ह रह गए थे, आज का हमारा दूसरा विराम है योजक चिन्ह। आज हम करेंगे योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का साइन क्या है? ये इसका योजक चिन्ह। जब वाक्य में द्वंद्व समास, ठीक है, या वाक्य में योजक शब्द हो, या वाक्य में दोनों
महत्वपूर्ण शब्द हो, जैसे मान लो कोई वाक्य लिखा हुआ हो, माता पिता का आदर करना चाहिए, ठीक है ना। अब इस वाक्य में देखिए ये जो शब्द है माता पिता, इनको आप योजक भी कह सकते हैं। इनको योजक ना कहोगे तो कम से कम ये दोनों शब्द क्या है, इसका भी अपना महत्व है, पिता का भी अपना क्या है, महत्व है, ठीक है, दोनों का ही अपना क्या है, महत्व है। तो जब दोनों प्रधान वाक्य हो, दोनों शब्द अपने आप में प्रधान हो, ये प्रधान का मतलब है ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट शब्द है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट शब्द है, ऐसे शब्दों के बीच में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, इनके बीच में किया जाएगा योजक चिन्ह का। योजक का प्रयोग सिर्फ इतना ही होता है कि समान महत्व वाले शब्दों के बीच में किसका प्रयोग किया जाएगा, जैसे माता पिता, भाई बहन, ठीक है ना, पति पत्नी, इनके बीच में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, योजक का। एक हमने करना है हंस पद, ठीक है, या त्रुटिपूर्ण, वैसे इसको हंस पद ही बोलते हैं। इसका साइन क्या है, इसका साइन है ये, ठीक है, जिसको आप उल्टा वी भी बोल सकते हो, पहचान के लिए आप अपने आप में कह सकते हो उल्टा वी, ठीक है। तो इस हंसपद का प्रयोग क्या होगा, देखिए इस हंसपद का प्रयोग होगा मैं चला गया, ठीक है। अब उसके बाद जब वाक्य लिखने के बाद मुझे रिमेंबर हुआ कि मैं इसमें एक शब्द लिखना तो भूल ही गया। जब भी आप वाक्य लिख लो और वाक्य लिखने के बाद अगर आप कोई शब्द भूल जाते हो तो उस शब्द को लिखने के लिए आप वहां पर क्या करोगे, हंस पद का प्रयोग करोगे और उसके ऊपर आप वो शब्द लिख दोगे, मैं घर चला गया, ठीक है ना। अब ये सेंटेंस क्या हो गया, पूर्ण हो गया। तो जब भी कोई वाक्य लिखते समय अगर आप कोई शब्द भूल जाते हो तो आप उस शब्द के स्थान पर हंस पद का प्रयोग करोगे, मीन्स इस चिन्ह का प्रयोग करोगे और उस चिन्ह के ऊपर आप क्या लिख दोगे, वो शब्द लिख दोगे जो आप लिखना चाहते थे। त्रुटिपूर्ण, इसको आप उल्टा वाई मान लीजिए, त्रुटिपूर्ण को आप उल्टे वाई से रिमेंबर कर लीजिए, याद कर लीजिए। त्रुटिपूर्ण का क्या होगा, सपोज करो मैं लिखते समय किसी शब्द की करेक्शन कर गया, जैसे मान लो मुझे किसी वाक्य में क्योंकि शब्द लिखना था लेकिन मैं क्योंकि की डेफिनेशन गलत, जो स्पेलिंग थी वो गलत लिख गया। मुझे एक वाक्य में मैंने क्योंकि शब्द लिखना, मैंने एक वाक्य लिखा उसमें मुझे क्योंकि शब्द लिखना था, मैंने क्योंकि शब्द भी लिख दिया, लेकिन मुझे बाद में रिमेंबर हुआ कि भी मैंने क्योंकि शब्द की स्पेलिंग जो थी वो गलत लिख दी, अशुद्ध लिख दी। तो मैं वहां पर क्या कहूंगा, इस शब्द के साथ पर इस त्रुटिपूर्ण का प्रयोग करूंगा और इस त्रुटिपूर्ण के ऊपर हम क्योंकि शब्द की सही स्पेलिंग लिख देंगे। तो जब स्पेलिंग गलत हो जाए तो त्रुटिपूर्ण का, जब शब्द भूल जाओ तो हंस पद का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो चिन्ह रह गया वो रह गया निर्देशक, और विवरण चिन्ह। हालांकि पहले ये दोनों अलग अलग चिन्ह थे लेकिन आजकल इन दोनों को मिलाकर एक ही चिन्ह बना दिया गया। निर्देशक ये होता है, विवरण के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, लेकिन आज आप विवरण की जगह निर्देशक का ही क्या कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो। देखिए निर्देशक का प्रयोग कहां पर होता है, एक तो जब आप संवाद लिखते हो, जैसे मान लो संवाद में क्या होता है, राम ने जो बात कही, श्याम ने जो बात कही, फिर से राम का नंबर आया, राम ने जो बात कही, फिर से श्याम का नंबर आया, श्याम ने जो बात कही। तो जब आप संवाद लिख रहे हो तो संवाद के बीच में भी कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है, निर्देशक का प्रयोग होता है। दूसरा निर्देशक का प्रयोग क्या होगा, जब भी आप किसी विषय को पूरा एक्सप्लेन करना चाहते हो, पूरा वर्णन करना चाहते हो किसी विषय का, जैसे मान लो आपने लिखा संज्ञा के 3 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, आपने उसके बाद निर्देशक या विवरण भी लगा सकते हो। उसके बाद आपने बोला व्यक्तिवाचक, आपने बोला जातिवाचक, आपने बोला भाववाचक। तो इस प्रकार से जब आप किसी, अब देखिए संज्ञा अपने आप में पूरी तरीके से क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक सब हो गया। तो जब आप किसी विषय को पूरा एक्सप्लेन कर रहे हो, उसका पूरा वर्णन कर रहे हो, तो वहां पर भी किसका प्रयोग होता है,
निर्देशक या विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आज हमारे विराम चिन्ह जो है वो पूरी तरीके से क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में नए विषय के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।